मान लो दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम है कल, ओके। सो एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं आता उस सब्जेक्ट के बारे में, ओके। सो इमरजेंसी राइटिंग की स्ट्रैटेजी एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, बस एटलीस्ट आप मतलब 20% भी आपने पढ़ा हो ना, तो पासिंग सर्वाइवल गाइड है इस वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिए, थोड़ा सा आपका दिमाग का बत्ती खुल जाएगा, ओके। सी, कल अगर आपका मान लीजिए एग्ज़ाम है, पेपर हाथ में आता है आपके, और 10 सेकंड बाद दिमाग आपका ब्लैंक हो जाता है, जो भी आपने पढ़ा है वो भी भूल गए आप, ओके। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आज इस वीडियो में आपके लिए एक लाइफ सेवर थोड़ा सा होने वाला है, ओके। बोर्ड की एग्ज़ाम भी आ गई है, ओके। सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता आपको, तो कैसे स्मार्ट तरीके से लिखे कि आप एटलीस्ट पासिंग तक जाओ, ओके। दिलासा मिले दिल को कि भाई कुछ तो लिखा है मैंने, खाली तो नहीं छोड़ा। सी, सबसे पहले बस आपको ये रखना है याद कि आपको तो याद ऐसे भी नहीं आने वाला, जो जो आपने पढ़ा है या फिर कुछ नहीं पढ़ा है। जो पहले से आपने दिमाग में रखा है उसको ही आपको पेपर में लिखना है, इतना याद रखना है आपको, ओके। तो स्टेप 1 है पैनिक कंट्रोल टेक्निक, ओके। सबसे पहले पैनिक मत करो, चिल रहो एकदम, ओके। जैसे मैंने एनिमेशन दिखाया आपको उस तरह से, ओके। जब पेपर मिलता है तो आपका क्या होता है, दिल होता है ना वो थोड़ा सा फास्ट धड़कता है, क्योंकि आपको भी दिल, आपके दिल को भी पता होता है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन उस वक्त लिखना स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि वैसे भी आपको फुल टाइम मतलब 3 घंटा मिलता है, आपको 2.5 घंटा मिलता है, इतना तो आप लिख भी नहीं पाओगे, उतना आपने पढ़ा भी नहीं है, तो आधा घंटा भी वेस्ट गया तो भी दिक्कत नहीं है। पहले तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, पहले 5 मिनट सिर्फ पेपर को ध्यान से पढ़ो आप, ओके। हर क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, ओके। हाथ में पेंसिल लेके रखो, ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन टफ लगता है हमें, ओके, पर अंदर से कुछ कीवर्ड्स पहचान में आ जाते हैं आपको, मतलब कभी ना कभी तो वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है, और इतना भी कोई भोला नहीं है कि एग्ज़ाम की एक रात पहले भी ना पढ़े, ओके। तो पैनिक करोगे तो जो आता है वो भी आप भूल जाओगे, ओके। तो अभी क्या करना है आपको, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, ओके। सो क्वेश्चन को क्या करना है आपको, तोड़ देना है। अगर पूरा आंसर नहीं आता ना आपको, तो क्वेश्चन को ब्रेक करो। पता है आपको, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दे के 2-2 पूछे जाते हैं, ओके। तो उसको आपको तोड़ देना है, ओके। सो अगर पूरा आंसर नहीं आता आपको तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, और पहले पहले क्वेश्चन को जो क्वेश्चन मार्क मिला है उसके साथ ही दूसरा भी क्वेश्चन जॉइंट होता है, ओके। मिक्स करो दोनों को, एक्सप्लेनेशन ही मिक्स करो, ओके। तो क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, जो भी आपको ये आता है। डेफिनेशन लिख दो उसकी, आपने अगर आप उसमें अगर पूछा है, आपको डेफिनेशन पूछा है उस कीवर्ड के बारे में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो अगर आपने उसका एडवांटेजेस पढ़ा है या फिर फॉर्मूला रीड किया है, तो फॉर्मूला को एक्सप्लेन करो, ओके, डेफिनेशन के फॉर्मेट में। उससे रिलेटेड कंसेप्ट लिखो, लेकिन उसको खाली मत जाने देना। अगर आपने 0% पढ़ा है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप फेल ही होने वाले हो, लेकिन कुछ तो पढ़ा है, एग्ज़ाम के एक रात पहले थोड़ा सा ही सही कुछ तो पढ़ा है, तो आप पास हो सकते हो। तो चैप्टर का कनेक्टेड टॉपिक लिख दो बस उसमें। तो एग्जामिनर ये नहीं बेसिकली देखता कि आप गूगल हो, सबसे पहले पेपर आपका ही नहीं आएगा चेकिंग के लिए, ओके। सो एकदम बीच में रहेगा आपका, कहीं ना कहीं पेपर कहीं ना कहीं नीचे ही रहेगा, ओके। और वो देखता है कि आपको थोड़ा आइडिया है या नहीं है, उससे रिलेटेबल थोड़ा भी टेक्स्ट दिखा तो वो टिक मार्क कर देगा, ओके। उसके बाद है आपको क्या करना है, यूनिवर्सल आंसर फॉर्मेट, मतलब मार्क्स बचाने का फॉर्मूला क्रिएट करना है। चाहे आंसर आधा आता हो, फॉर्मेट आपको कंप्लीट रखो। सबसे पहले 2-3 लाइंस की एक डेफिनेशन क्रिएट करो खुद से, और ये आपको फटाफट लिखना है, और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको अचानक से दिमाग में बत्ती खुल जाएगी कि भाई इसमें से मेरे को ये भी आता है, मैं ये भी लिखूँगा। तो फिर 3-4 बुलेट पॉइंट्स उसमें वो भी ऐड करो। फिर एक सिंपल सा कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जांपल करके एक चेप दो उसमें। अगर आपका थियोरेटिकल पेपर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसमें आप रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल जोड़ के आप बना सकते हो, ओके, उससे रिलेटेड। और अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा डायग्राम भी आप क्रिएट कर दिया करो, ओके।
डेफिनेशन पूछी और उसके एडवांटेजेस पूछे, उसके एडवांटेजेस आपको आते ही नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से थोड़ा बहुत कुछ आता है आपको, तो डेफिनेशन पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एक थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ भी एक डायग्राम क्रिएट करना है उससे रिलेटेड, और उस डायग्राम को उधर ही रखे, नीचे आपको उस डायग्राम को देख कर एडवांटेजेस क्रिएट करने हैं खुद से, क्या क्या हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो इम्प्रेशन आपका स्ट्रांग ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि आपने डायग्राम भी लिखा, ऊपर डेफिनेशन भी कैसे कैसे करके लिखा, नीचे उसके एडवांटेजेस भी लिखे, मतलब। और वैसे भी आप सोच रहे होंगे इसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो वैसे भी आपको बाकी तो कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है कीवर्ड गेम, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ आपका पढ़ेगा ही नहीं है, वो बस स्कैन करेगा, इसमें रिलेटेबल कुछ लिखा है क्या इस लड़के ने, तो इसलिए कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, इम्पोर्टेंट वर्ड्स कैपिटल में लिखो। आप जो भी आपको पता है कंफर्म कि इस क्वेश्चन में ये वर्ड आता ही आता है आंसर में, तो उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखाओ कि देखो भाई मैं आंसर मेरा करेक्ट है, इसमें ये वर्ड आता है इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिखा है। तो प्रेजेंटेशन ही हाफ बैटल आपकी जीत लेती है। ओके, जो आपका लाइक नुकसान देने वाला जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा लिख दो नॉर्मल में, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में, इस आंसर में ये कीवर्ड थोड़ा सा मेन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको थोड़ा सा कैपिटल में लिखो पूरा। ओके, उसके नीचे अंडरलाइन करो। ओके, सो उसके बाद हमारा स्टेप 5 डायग्राम ट्रिक। ओके, ये थोड़ा सा सीक्रेट वेपन की तरह यूज़ करो इसको। अगर थ्योरी नहीं आती ना आपको, तो फ्लो चार्ट क्रिएट करो जैसे तैसे करके, बॉक्सेस बना दो, एरो लगा दो, लाइक दिखाओ कि प्रोफेशनल है। ओके, डायग्राम देख के एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने एफर्ट किया है। ओके, कुछ तो कुछ किया है आपने। ओके, सो एग्ज़ाम में खाली पेन लेके मत जाना, पेंसिल, रबड़, ये एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो लेके जाओ। ओके, एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता इसलिए सिर्फ पेन लेके जाओगे तो फिर तो फेल ही होना है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन में अटकना सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, नहीं आता आपको स्किप मार दो। ओके, आपको बस पासिंग क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं आता आपको, बस 20-30% पढ़ा है पूरे बुक में, तो बस आपको पासिंग जैसे तैसे क्रिएट करना है। ओके, और 2-3 मिनट ट्राई करो, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, और जो आता है पहले वो कंप्लीट करो। कॉन्फिडेंस आपका वापस आना चाहिए कि भाई मैं पासिंग तो एटलीस्ट मैंने क्लियर करा। जब एग्ज़ाम में लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, ठीक है ना, तो पूरा पेपर आप एक बार देखोगे खंगाल के, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो आपको मन को तसल्ली मिलेगी भाई एटलीस्ट मैं पास तो हो जाऊंगा, कुछ तो किया है मैंने कांड। ओके, ब्लैंक मत छोड़ना, बस पेजेस, ब्लैंक पेजेस सबसे बड़ा एनिमी है आपका। ब्लैंक छोड़ोगे सर को दिखेगा, एग्जामिनर को सीधा फेल। अगर 2 लाइन भी लिख सकते हो तो लिखो, कभी कभी अटेम्प्ट के मार्क्स भी मिल जाते हैं, इतना ध्यान में रखना। और क्या करना नहीं है आपको, गलत कहानी मत लिखो, कुछ भी स्टोरी मत लिखो, फिल्म लिखना बंद करो। ओके, इररिलेवेंट बकवास मत भरो, क्वेश्चन चेंज मत करो, और पेपर छोड़ के बैठ मत जाना, सो मत जाना। ओके, 20% भी आपने लिखा ही ना, कभी कभी क्या होता है पहला चैप्टर में जो आया है वही 5th चैप्टर में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो वही पहले वाले चैप्टर को थोड़ा सा डेफिनेशन अलग अलग थलग करके उसमें लिख डालो, अगर 5th चैप्टर का आपको कुछ क्वेश्चन आया भी तो। ओके, तो याद रखो 100% नॉलेज से टॉपर बनते हैं, लेकिन 20% नॉलेज से भी, स्मार्ट राइटिंग से भी, डायग्राम से भी आप पास हो सकते हो। बस एग्ज़ाम हॉल में दिमाग से ज़्यादा स्ट्रैटेजी काम करती है। ओके, इसलिए अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो डरना मत, लिखना शुरू करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो, और पासिंग अपनी सिक्योर करके जाओ अपने क्लासरूम से बाहर। ओके, तो अभी पढ़ना अपना चालू करो। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो मेरी, थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है, तो वीडियो को मेरा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।